जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि विष्णु भगवान के प्रति आपका काफी लगाव रह सकता है, उनके दर्शन पाने का अवसर मिल सकता है, कुछ लोगों को एक सपने में भी उनके दर्शन हो सकते हैं, या आपके आसपास उनकी ज्यादा चर्चा हो सकती है, आपको उनके बारे में सुनने को मिलेगा, उनकी कोई कथा सुन सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, या फिर जो केले का पेड़ है उसके प्रति ज्यादा आकर्षण हो सकता है। विष्णु भगवान कहीं ना कहीं आप पर कृपा करने के लिए अब वो उठ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जहां बहुत ज्यादा अंधेरा भी था लाइफ में, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो आपको रे ऑफ होप इस हफ्ते में जरूर मिलेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि चीजें थोड़ी सी आपके लिए चेंज होने लगी हैं, पूरी तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन आपको महसूस होने लग जाएगा, एक आपको होप मिलने लग जाएगी, ऐसा चीजें आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं।
इस समय में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी, जो आपने सोचा नहीं था। आप ऐसा सोच के बैठ गए थे कि हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, और अचानक से, बिल्कुल देवी कृपा से अचानक से कोई एक चीज आपके साथ ऐसी होगी जिससे वापस से आपके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास जो है वो गहरा होता चला जाएगा। बात करें अगर हम आपके काम की, तो इस समय में जितने भी लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उनकी बात करें तो कुछ स्पेशल उनके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं। किसी तरीके का कोई बड़ा कस्टमर, कोई बड़ी कंपनी जो है वो अप्रोच कर सकती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ, आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको सपने में भी उम्मीद नहीं है इस तरह की कोई चीज आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके का मौका, कोई कंपनी, कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आगे चल के आपको समझ में आएगा कि आपका बिजनेस जो है वो काफी बेहतर की ओर चल रहा है। तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में चीजें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। इस समय में सत्संग सुनने का काफी अवसर कुछ लोगों को मिल सकता है। स्पेशली कथा जो मैं कह रही हूँ विष्णु भगवान की, वो सुनने का काफी अवसर आपको मिल सकता है। विष्णु भगवान की भक्ति अगर इस हफ्ते करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करें अगर हम आपके करियर की, आपके जॉब प्लेस की, तो जितने भी लोग जॉब पे हैं, पता नहीं बड़े रिलैक्स से लग रहे हैं आप। कुछ लोग तो जैसे आपने कुछ सोच लिया है कि आपने जॉब चेंज करनी है, किसी ने तो शायद रेजिग्नेशन दे दिया है, शायद अपने वो सर्विस पीरियड, नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जहां बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। और अगर आप अभी उसी कंपनी में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो फिर भी बहुत रिलैक्सेशन के साथ काम करेंगे, ज्यादा वर्कलोड आप पे नहीं रहेगा। अगर है भी तो आप जल्दी से उसे खत्म करके रिलैक्स करना ज्यादा पसंद करेंगे। कोई किसी का तो ऐसा लग रहा है कि सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है, उसकी वजह से भी है, जो काम करना है आपको वो काम आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप रिलैक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में किसी तरीके का टाइम मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। और स्ट्रेस का अगर बहुत समय से माहौल बना हुआ था तो वो स्ट्रेस आपका जो है वो कम होगा। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो, बिना कुछ स्वार्थ के आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतजार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस समय में कोई अच्छा इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं आप, और कुछ लोगों का जॉब भी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा समय है जॉब इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं। किसी को लेटर भी उनकी किसी कंपनी से आ सकता है, जो फाइनलाइजेशन का लेटर हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो, वो किसी को मिल सकता है, या मिलने ही जस्ट वाला है, बात हो गई है, ऐसा दिख रहा है।
बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आपके प्रति काफी दयालु हो जाएंगे, काफी काइंड हो जाएंगे, आपकी काफी तारीफ भी करेंगे, आपके काफी काइंड वर्ड्स भी आपको बोलेंगे। आप दोनों साथ मिलके कुछ चैरिटी कर सकते हैं, आप दोनों साथ मिलके कुछ बांट सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं। उनकी वजह से आपका भी हृदय जो है वो बहुत ज्यादा ही कोमल हो जाएगा, और दूसरों की हेल्प करना, साथ मिलके कुछ करना, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, कुछ तो है जो आप ऐसा कर रहे हैं दोनों मिलकर के, जिससे एक दूसरे के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा और आप समाज में भी कुछ अच्छा दान पुण्य या कोई अच्छा कर्म, सत्कर्म जो है वो करेंगे। बात करें अगर हम आपके मैरिड लाइफ की, तो जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होती दिखाई दे रही है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट आप ही जीतेंगे। और छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट है और छोटी छोटी चीजों पे आर्ग्यूमेंट होगी, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इस हफ्ते आपके चलते रहेंगे। घर को लेकर के, घर की रेनोवेशन को लेकर के, खिड़की दरवाजों को लेकर के, इस तरह की छोटी मोटी चीजों पे आपके जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इस समय में अगर आपके घर के ऊपर कोई रहते हैं तो उनकी वजह से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या दूसरे लोगों का सामान अगर आपकी छत पे पड़ा है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से भी आपस में घर में जो है घर कलेश, गृह कलेश हो सकता है। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो जितने भी बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे तो बहुत, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पढ़ के भूल जा रहे हैं या कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मतलब आपने जैसे सब कुछ रिवाइज कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं या आप अपना टेस्ट लेने बैठ रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, मतलब कुछ भी, जहां पर अचानक से आपको लग रहा है आपका सब कुछ मिक्सअप हो गया है, सब कुछ आपको कंफ्यूज हो गया है, इस तरह की चीजें आपके लिए लग रही हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, नहीं है तो कोई हीलिंग म्यूजिक सुनने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रिटेन करना चाहता है आपका माइंड बहुत ज्यादा, कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, तो उस वजह से मतलब सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को देना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। और छोटे बच्चे जिनकी बात करें अगर स्कूल में है, वो इस समय में काफ़ी क्रेयॉन से, स्केच पेन से काफ़ी कुछ बनाते हुए, कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं, आपको कंप्लेंट भी आ सकती है कि वो स्कूल में सो जा रहे हैं, तो या तो छोटे बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही है, टाइम से सो नहीं रहे हैं, तो उनको आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो स्कूल में जाके एकदम डेस्क पे लेट के सो जा रहे हैं, ऐसी कोई कंप्लेंट आपको आ सकती है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में कोई चुभती हुई पेन आपको हो सकती है, किसी के एक तो उंगली पे हो रही है, किसी के बैक में हो रही है, किसी के नेक के पीछे हो रही है, कुछ ऐसे चुभता हुआ सा पेन एक तो महसूस हो रहा है, वो आपको हो सकता है। दूसरा, थोड़ा बीपी का इशू किसी के लिए हो सकता है, लेकिन बीपी इस बार हाई नहीं हो रहा, बीपी आपका लो हो रहा है, तो आप उसका जरूर ख्याल रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, हाथ पैरों का काम बहुत ज़्यादा है, लेडीज़ हैं, खड़ी बहुत ज़्यादा रहती हैं, मसल्स में आपके पेन हो सकता है, पैरों की मसल्स में, हाथों की मसल्स में, ये मसल्स में पेन होता हुआ लग रहा है। प्रोटीन की कमी किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रही है। यूरिन रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ा है, रात में उठ के बार बार वॉशरूम जाना पड़ा है, ऐसी कुछ चीज़ें किसी के लिए हो सकती हैं। तो ओवरऑल अच्छा, बेटर की तरफ जा रहे हैं, पहले से समय बेटर हो रहा है आपका, आप ध्यान रखिए। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।